हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा में। दोस्तों, विद्यार्थी जीवन से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण अपडेट्स आज के वीडियो में फिर से आ चुकी हैं। बहुत सारी अपडेट्स होंगी जिनसे आप लोगों को वाकिफ होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती, योगी जी का अधिकारियों को सख्त निर्देश, आरआरबी एनटीपीसी स्टेज 2 का शेड्यूल जारी, यूपीपीएससी ने जारी किए हैं 3 भर्तियों के कट ऑफ, इंटरमीडिएट परीक्षा खत्म, अब महत्वपूर्ण आदेश, एयरफोर्स भर्ती के नाम पर फर्जी विज्ञापन जारी। तो दोस्तों, सारी अपडेट्स पर तो डिस्कशन होगा, लेकिन इसके पहले प्रतियोगी छात्रों के लिए एक छोटी सी इंफॉर्मेशन। जैसा कि आप सभी को पता है, किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में सफलता प्राप्त करने के लिए सामान्य हिंदी का रोल काफी इंपॉर्टेंट होता है। तो ऐसे में आज हम बात करने वाले हैं सामान्य हिंदी की बेस्ट बुक के बारे में, जो चक्षु पब्लिकेशन की है। अगर देखा जाए दोस्तों, तो ये बुक प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए काफी उपयोगी और प्रामाणिक है। ये यूपीएसआई, यूपी टीजीटी, पीजीटी, सीटेट, यूपी टेट, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, यूपी ट्रिपल एससी, बैंक, एसएससी, रेलवे जैसी समस्त परीक्षाओं के लिए रामबाण का कार्य करने वाली है। इस बुक की अगर हम खास बात करें तो इसमें पाठ्यक्रमानुसार थियरी काफी ज्यादा दी गई है। हर एक टॉपिक का डिटेल्ड एनालिसिस दिया गया है और इसके बाद बहुत सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस दिए गए हैं, जो आपकी प्रिपरेशन को काफी अच्छे तरीके से बूस्ट करते हैं। दोस्तों, अगर बात करें इस बुक की, तो ये आपको ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में अवेलेबल है। ऑनलाइन के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड है और ऑफलाइन के लिए किसी भी नजदीकी बुक स्टॉल पर कांटेक्ट कर सकते हैं। दोस्तों, देखा जाए तो भर्ती थी 1894 पदों पर, लेकिन जो इसमें बाधाएं हैं वो कहीं 1894 से 2-3 गुना हैं। 5-6 हजार बाधाएं से कम ना होंगी, क्योंकि आज तक इस भर्ती परीक्षा के बारे में कोई अधिकारी बोलने के लिए तैयार ही नहीं था। और सबसे बड़ी बात कि छात्र लगातार परेशान रहते थे, व्याकुल रहते थे, अधिकारियों से भी मिलते थे, लेकिन उनके द्वारा हमेशा चुनाव का बहाना, फिर कुछ चुनाव हो गया तो फिर ये हुआ कि शासन का बहाना, फिर इसके बाद से अभ्यर्थियों ने धरना प्रदर्शन भी किया। संदीप सिंह जी से भी मिले, तो संदीप सिंह जी ने ये कहा कि मैंने अधिकारियों को अपने स्तर से इसमें निर्देशित कर दिया है, वो इसमें अंडर पेंडेंसी जो भी चीजें हैं उनको सॉर्ट आउट जल्द से जल्द करेंगे। तो उसी का प्रभाव यहाँ पर दोस्तों है, या कुछ भी है, यहाँ पर अब दिख गया है। एडेड जूनियर भर्ती में एक बड़ा खुलासा हो चुका है। आखिरकार क्यों ये लटकी है प्रक्रिया, आखिरकार इसमें आगे काम क्यों नहीं बढ़ रहा है। तो दोस्तों, इसके लिए कमेटी गठित कर दी गई है और जल्द ही वो इस प्रक्रिया को पूरा करेगी। तो दोस्तों, देखते हैं अपडेट। यहाँ पर दोस्तों, एडेड जूनियर हाई स्कूल भर्ती की गड़बड़ियों की होगी जांच, समिति की निगरानी में खोला जाएगा ओएमआर सीट के कोठार का ताला, शासन का डीएम प्रयागराज सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी को निर्देश। तो दोस्तों, गड़बड़ियों के बहुत आरोप है। सैकड़ों अभ्यर्थियों की शिकायतों के निस्तारण के लिए शासन में बड़ी पहल की है। जिस कक्ष में भर्ती परीक्षा की ओएमआर सीट व अभिलेख रखे हैं उनका ताला खोला जाएगा। समिति गठित करने के निर्देश दिए गए हैं। एडेड जूनियर भर्ती की अगर हम बात करें तो कुल 1894 पदों पर भर्ती की लिखित परीक्षा सितंबर में कराई गई और परिणाम 15 नवंबर को जारी किया गया। कई अभ्यर्थियों ने परीक्षा नियोजक प्राधिकारी, सचिव से लेकर शासन तक प्रत्यावेदन दिया, उन्हें सही अंक नहीं मिले और ओएमआर सीट के मूल्यांकन की गड़बड़ी हुई है। अभ्यर्थियों ने साक्ष्य के रूप में ओएमआर सीट की कार्बन कॉपी भी संलग्न की। अफसरों की ओर से जवाब न मिलने पर हाईकोर्ट में बड़ी संख्या में याचिकाएं हुई और कोर्ट ने इस पर जवाब मांगा। तो सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी प्रयागराज ने शासन को इस संबंध में 20 दिसंबर को प्रस्ताव भेजा। शासन ने निर्देश दिया कि भर्ती परीक्षा की मूल ओएमआर सीट कोठार में रखी गई हैं। ताले की चाबी तत्कालीन सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी के पास हैं, जो यूपीटीटी में पेपर लीक होने के कारण गिरफ्तार हुए और जेल में निरुद्ध हैं। तो अभ्यर्थियों के प्रत्यावेदनों का परीक्षण नहीं हो पा रहा है। विशेष सचिव बेसिक शिक्षा अवधेश कुमार तिवारी ने कोठार खोलने के समिति गठित करने का निर्देश दिया है। समिति में डीएम प्रयागराज की ओर से उप जिलाधिकारी स्तर का अधिकारी, एसएसपी प्रयागराज की ओर से नामित उपाधीक्षक स्तर का अधिकारी, शिक्षा निदेशक बेसिक की ओर से उप निदेशक स्तर का अधिकारी व रजिस्ट्रार परीक्षा नियामक प्राधिकारी उत्तर प्रदेश होंगे। इतना ही नहीं दोस्तों, कोठार से मूल ओएमआर निकालते समय वीडियो रिकॉर्डिंग कराई जाएगी। सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी
आंतरिक समिति गठित करते हुए प्रत्यावेदनों का परीक्षण कराएंगे और यदि कोई विसंगति मिलती है तो उसकी रिपोर्ट शासन को भेजी जाएगी। विवाद हल होने के बाद खुलेगी भर्ती की राह। देखिए, एडिट जूनियर भर्ती की मूल ओएमआर मिलने के बाद परिणाम को लेकर जो प्रत्यावेदन मिले हैं या फिर हाईकोर्ट में याचिकाएं हुई हैं, उनका निस्तारण हो सकेगा। उसके बाद भर्ती की राह खुलेगी। तो चलिए, कम से कम अधिकारी इस पर बोलने के लिए कुछ तैयार तो हुए। अब कुल मिलाकर देखा जाए तो एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती की जो प्रक्रिया है वो बहुत जल्द आगे बढ़ने वाली है। एक आध महीना लेट लतीफी और होगी, चूंकि इसमें क्या होगा कि अभी प्रत्यावेदनों पर विचार होगा, फिजिकल रूप से उसको देखा जाएगा, मिलान किया जाएगा, विसंगति पाई जाएगी, शासन को रिपोर्ट भेजा जाएगा, शासन उस पर संस्तुति देगा, अनुमोदन के आधार पर कार्य होगा। फिर इसके बाद क्या होगा, फिर इसके बाद वेबसाइट खोली जाएगी, आवेदन लिए जाएंगे, फिर काउंसलिंग का शेड्यूल जारी होगा, तब जाके नियुक्तियां होंगी। तो इसके लिए अभी दोस्तों पूरा मई, जून, जुलाई इस तरह निकल जाएगा और मुझे ऐसा लग रहा है कि जुलाई में ही ज्वाइनिंग संभव हो पाएगी, चूंकि इधर 20 मई के बाद जो विद्यालय हैं वो बंद हो जाएंगे, फिर इसके बाद 15 जून के बाद ही खुल पाएंगे। तो ऐसे में जून तक ये प्रक्रिया चलती रहेगी, ऐसा अंदेशा लग रहा है। लेकिन दोस्तों, आपको लगातार इसमें एक्टिव रहना चाहिए और अधिकारियों से बार बार इसकी प्रोग्रेस रिपोर्ट मांगनी चाहिए कि आखिरकार इस मामले में क्या कुछ हो रहा है। दोस्तों, देखा जाए तो योगी सरकार 2.0 फेज में योगी जी लगातार अधिकारियों को सख्त निर्देश देते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। उनके द्वारा लगातार रोजगार पर चर्चा की जा रही है, सबसे बड़ा मुद्दा है। देखा जाए तो चुनाव के समय योगी जी ने रोजगार पर कोई बात लगभग कही नहीं थी, लेकिन जब से इनकी सरकार बनी है, मुख्यमंत्री पद दोबारा से धारण किए हैं, तब से रोजगार पर इन्होंने लगातार बात की है। तो ये स्वयं में चौंकाने वाली बात है कि रोजगार पर वास्तविक जो बात होनी चाहिए थी, चुनाव में हवाबाजी करना वो अलग बात है, लेकिन चुनाव के बाद आप पद पर हो जाएं, उसके बाद रोजगार की बात करें, अधिकारियों को लगातार इंस्ट्रक्शंस दें, तो ये बहुत ही अच्छी बात हो जाती है। यहां पर देखिए, साफ साफ योगी जी कह रहे हैं सभी विभाग दें रोजगार सृजन पर ध्यान, और मुख्यमंत्री के निर्देश, विभाग 100 दिन के बाद जनता के सामने कार्यों का विवरण रखें। अहम निर्देश दिए गए हैं, यहां पर बहुत सारे निर्देश देख सकते हैं। कौशाम्बी चंदौली में इजराइल तकनीक पर आधारित सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर फ्रूट एंड वेजिटेबल की स्थापना का काम शुरू किया जाए। और सीएम ने कहा है कि सरकार प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन में किसानों की आय में गुणात्मक वृद्धि के लिए संकल्पित है। और साथ ही साथ यहाँ पर सभी विभागों में रोजगार के अवसरों पर फोकस रखना चाहिए। जो योजना प्रारंभ करें उसे समयबद्ध रूप से संचालित करें। सभी को 100 दिनों के बाद जनता के सामने हर विभाग को अपने कार्यों का विवरण प्रस्तुत करना होगा। मतलब 100 दिन की जो कार्य योजना है उस पर आपने कितना कार्य किया है, जनता के सामने उसको रखिए। बहुत अच्छी बात हो जाएगी कि 100 दिन में आखिरकार किस विभाग ने कितना कुछ कार्य किया है, इसका विवरण वो जनता के सामने रखें, तो अवश्य ही पारदर्शिता होगी और साथ ही साथ जो कार्य होंगे वो द्रुतगामी ढंग से आगे भी बढ़ेंगे। दोस्तों, लाखों छात्रों का इंतजार समाप्त हो चुका है। 9 और 10 मई को होगी आरआरबी एनटीपीसी लेवल 2 की परीक्षा। 9 और 10 मई को लेवल 2 परीक्षाएं होंगी। इसमें चौथे व छठे वेतन स्तर के लिए शॉर्ट लिस्ट अभ्यर्थी हिस्सा ले सकेंगे। वेतन स्तर 2, 3, 5 की परीक्षा तिथियों की घोषणा जल्द होगी। इसकी अपडेट के लिए अभ्यर्थी आधिकारिक वेबसाइट को चेक करते रहें। RA जमाली चेयरमैन आरआरबी इलाहाबाद है, इनका ये कुछ कहना है। दोस्तों, देखा जाए तो आयोग ने 3 भर्तियों का जारी किया है कट-ऑफ। प्रतियोगी छात्रों की ओर से इलाहाबाद हाईकोर्ट में दाखिल की गई थी याचिकाएं, तो उन्हीं के जवाब में यहां पर 3 भर्तियों के शामिल अभ्यर्थियों के प्राप्तांक व कट-ऑफ अंक जारी कर दिए गए हैं। कोर्ट ने आयोग से कट-ऑफ जारी करने के संबंध में जानकारी मांगी थी। इसके जवाब में आयोग की ओर से 12 अप्रैल को हुई सुनवाई में कोर्ट को बताया गया कि पीसीएस 19-20 और आरओआरओ की प्रारंभिक परीक्षा का कट-ऑफ 2 सप्ताह के भीतर ऑनलाइन जारी कर देंगे। और कोर्ट के जवाब पर संतुष्ट होते हुए याचिकाएं निस्तारित भी कर दी गई थी। उसी क्रम में बुधवार को आयोग ने भर्ती परीक्षाओं का जो कट-ऑफ है उसको जारी कर दिया है। दोस्तों, एयरफोर्स की भर्ती के नाम पर हुआ फर्जीवाड़ा और यहां पर बरते सावधानी। विज्ञापनों की लुभावनी भाषा से सावधान रहे। ऐसे विज्ञापन बेरोजगारों को फंसाने के लिए तैयार किए जाते हैं। लोकल में इनका कोई ऑफिस नहीं होता। मोबाइल नंबर के जरिए नौकरी देने के वादा करते हैं। कमिटमेंट अमाउंट, ट्रेनिंग फीस, कंसल्टेंट फीस, नॉन रिफंडेबल सिक्योरिटी मनी आदि मांगते हैं। रुपए लेकर फर्जी ज्वाइनिंग लेटर दे देते हैं। बाद में पता चलता है कि भर्ती ही नहीं निकली। देखिए, भारतीय विमान प्राधिकरण में भर्ती, लड़के लड़कियों की आवश्यकता, अनपढ़ से ग्रेजुएट, दुनिया भर का, सैलरी 14,500 से 35,500। तो इन सब फर्जी चीजों में आप ना आए, अन्यथा आपके पैसे बर्बाद हो जाएंगे।
दोस्तों अभिभावकों की जो जेब है वो ढीली होनी शुरू हो गई हैं। शासन का आदेश प्राप्त होते ही बढ़ा दी गई फीस। सेंट जोसेफ अगर स्कूल की बात करें तो हर महीने औसतन 500 रुपए की जो शुल्क बढ़ोतरी है वो कर दी गई है। दोस्तों यूपी बोर्ड की परीक्षाएं समाप्त हो चुकी हैं। प्रैक्टिकल की तैयारी है। सीसीटीवी की निगरानी में होगी प्रयोगात्मक परीक्षाएं। और यूपी बोर्ड की हाई स्कूल इंटरमीडिएट 2022 बुधवार को परीक्षाएं संपन्न हो गईं। उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन शुरू करने का प्रस्ताव बोर्ड ने शासन को भेज दिया है। इसी के साथ प्रायोगिक परीक्षाओं की तैयारी भी चल रही है। तो ये एक महत्वपूर्ण आदेश हो चुका है। योगी जी का सख्त आदेश भी देख सकते हैं। दफ्तर देर से आए तो होगी कार्रवाई। मुख्यमंत्री योगी की अफसरों और कर्मचारियों को सख्त हिदायत। और कहा कोई भी फाइल 3 दिन से अधिक लंबित न रहे। लापरवाही व लेट लतीफी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सभी विभाग 100 दिन बाद जनता को काम का ब्यौरा दें। रोजगार के अवसर पर फोकस करें। लगातार ये समाचार पत्रों के माध्यम से आपको चीजें देखने के लिए मिल रही हैं। तो दोस्तों इसी के साथ सारी इंपॉर्टेंट जो भी अपडेट्स हैं समाचार पत्रों में छाई हैं उनको मैंने डिस्कस कर दिया है। वीडियो यहां तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत आभार। और फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करें चैनल को। और इसी प्रकार की इंपॉर्टेंट और लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन के पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस कर दें। नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।